जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीके मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं अहोई अष्टमी व्रत की कथा। कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन अहोई माता की पूजा की जाती है। इस दिन व्रत को धारण किया जाता है। यह व्रत दीपावली से एक सप्ताह पहले आने वाली अष्टमी को किया जाता है। इस दिन खास करके पुत्रवती स्त्रियां निर्जला व्रत को धारण करती हैं। छोटे बच्चे के कल्याण के लिए, पुत्र की दीर्घ आयु एवं सुख समृद्धि के लिए माताएं अहोई माता की पूजा करके यह व्रत धारण करती हैं। आप सभी को अहोई अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में अहोई माता की कृपा से आप सभी भक्तों को पुत्र, धन, सुख समृद्धि आदि की प्राप्ति हो। जिस बार की दीपावली होती है, अहोई अष्टमी भी उसी बार को होती है। करवा चौथ के समान ही अहोई अष्टमी भी एक महत्वपूर्ण त्योहार है। करवा चौथ का व्रत स्त्रियां द्वारा जो कि अपने पति की दीर्घ आयु जीवन की कामना हेतु धारण किया जाता है, तो वहीं पर अहोई अष्टमी का व्रत पुत्रों की दीर्घ आयु और मंगल कामना के लिए किया जाता है। इस दिन खास करके सायंकाल शाम के समय में दीवार पर 8 कोनों वाली एक पुतली अंकित की जाती है। उस पुतली के पास ही स्याहू माता, सेई तथा उनके बच्चों के चित्र भी बनाए जाते हैं। फिर पृथ्वी को शुद्ध और पवित्र कर एक लोटे में जल भरकर एक पीढ़ा या पाटा पर कलश की भांति रखकर अहोई माता की कथा सुनी जाती है। पूजा के पहले एक चांदी की अहोई माता बनवाए और चांदी के 2 मोती भी बनवाए। जिस प्रकार गले में पहनने के हार में पेंडिल लगा होता है, उसी प्रकार चांदी की अहोई लगवाए और डोरे में चांदी के दाने डलवा ले। फिर अहोई को रोली, चावल, दूध व भात से पूजा करे। जल से भरे लोटे यानी कि कलश पर सतिया बना ले। एक कटोरी में हलवा तथा रुपए का बायना निकाल कर रख ले और 7 दाने गेहूं के लेकर कथा सुने। कथा सुनने के बाद अहोई की माला गले में पहन ले तथा जो बायना निकाल कर रखा था उसे सास के पांव छूकर उन्हें दे दे। उसके बाद चंद्रमा को अर्घ देकर स्वयं भोजन करे। फिर दिवाली के बाद किसी अच्छे दिन अहोई की माला को उतारकर इसकी पूजा करके और गुड़ का भोग लगाकर जल के छींटे दे और अगले वर्ष उपयोग के लिए संभाल कर रख ले। दूसरा पुत्र उत्पन्न होने पर इसी माला में चांदी के 2 मोती और डलवा लिए जाते हैं। इस प्रकार उस स्त्री के जितने भी पुत्र होते हैं, जितने पुत्रों का विवाह हुआ हो, उतनी बार 2 चांदी के मोती इसमें डालते जाए। परंतु इस माला में स्याहू के चित्र का पेंडिल एक ही रहता है। तो आइए सुनते हैं अहोई अष्टमी अहोई माता की कथा। तो बोलिए प्रेम से अहोई माता की जय, सर्व देवी देवता की जय। कथा के अनुसार एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और एक बेटी थी। उसके सभी पुत्रों का विवाह हो चुका था। दीपावली के पहले 7 बहुएं अपनी ननद के साथ जंगल में मिट्टी लेने के लिए गईं। जहां वे मिट्टी खोद रही थी, वहीं पर एक स्याहू सेई की मान थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथों स्याहू का बच्चा मर गया। इससे क्रुद्ध होकर स्याहू माता बोली, मैं तेरी कोख बांध दूंगी। तब ननद अपनी 7 भाभियों से बोली, तुम में से मेरे बदले कोई अपनी कोख बंधवा लो। सभी भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया। परंतु छोटी भाभी सोचने लगी, यदि मैं कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सास जी नाराज हो जाएंगी। यह विचार कर ननद के बदले में उसने अपने कोख बंधवा ली। इसके बाद उसके जो बच्चा होता था वह 7 दिन के बाद ही मर जाता था। एक दिन उसने पंडित को बुलाकर पूछा, मेरी संतान 7वें दिन ही क्यों मर जाती है? तब पंडित जी ने कहा, तुम सुरही गाय की पूजा करो। सुरही गाय स्याहू माता की भायली है। वह तेरी कोख छोड़े तब तो तेरा बच्चा जीवित रहेगा। तत्पश्चात बहू प्रातः काल उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे सफाई आदि कर जाती। एक दिन गौ माता ने सोचा, आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज देखूंगी। गौ माता तड़के उठी। क्या देखती है कि साहूकार की पुत्र वधू उसके आसपास सफाई कर रही है। गौ माता उससे बोली, मैं तेरी सेवा से अति प्रसन्न हूँ, जो चाहो तुम वर मांग लो। तब बहू बोली,
स्याहू माता तुम्हारी भाईली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। इस पर गौ माता ने कहा, अच्छा। यह कहकर गौ माता समुद्र के पार अपनी भाईली के पास उसको लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सर्प आया और उस वृक्ष पर एक गरुड़ पक्षी के बच्चों को डसने लगा। साहूकार की बहू ने सांप को मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। कुछ देर बाद गरुड़ पक्षी आई तो वहां खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब वह बोली, मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा है, बल्कि यहाँ पर सांप तेरे बच्चों को डसने आया था। मैंने तो उससे तेरे बच्चों की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पक्षी बोली, मांग, तू क्या मांगती है? बहू बोली, 7 समुद्र पार स्याहू माता रहती है, हमें तू उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखिनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर स्याहू माता के पास पहुंचा दिया। स्याहू माता उन्हें देखकर बोली, आ बहन, बहुत दिनों के बाद याद आई। फिर कहने लगी, बहन, मेरे सिर में जुए पड़ गई है। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने सलाई से उसकी जुए निकाल दी। इस पर स्याहू माता प्रसन्न होकर बोली, तूने मेरी सिर में बहुत सलाई डाली है, इसलिए तेरे 7 बेटे और बहू होंगी। इस पर वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 बेटे कहाँ से आएंगे? इस पर स्याहू माता बोली, वचन दिया है, वचन से फिरू तो धोबी के कुंड पर कंकड़ी हो। साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुनकर स्याहू माता बोली, तूने मुझे ठग लिया। मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, परंतु अब खोलनी पड़ेगी। जा तेरे घर, तुझे 7 बेटे और बहुएं मिलेंगी। तू जाकर उद्यापन करियो, 7 अहोई बनाकर 7 कड़ाही करियो। बहू लौटकर घर आई तो वहां देखा 7 बेटे और 7 बहुएं बैठे हैं। वह उन्हें देखकर खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाई, 7 उद्यापन किए तथा 7 कढ़ाई की। रात्रि के समय जेठानियां आपस में कहने लगी, जल्दी जल्दी नहाकर पूजा कर लो, कहीं छोटी बच्चे को याद करके रोने न लगे। थोड़ी देर बाद उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देख जाओ कि आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चे ने जाकर कहा, चाची तो कुछ कर रही है, खूब उद्यापन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी घर आई और पूछा, तूने कोख कैसे छुड़ाई? वह बोली, तुमने तो कोख बंधा ही नहीं, सो मैंने कोख बंधा ली थी। अब स्याहू माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। तो बोलिए प्रेम से स्याहू माता की जय, अहोई माता की जय। इस प्रकार से जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन अहोई अष्टमी का व्रत धारण करते हैं, इस दिन अहोई माता की विधिवत पूजा करते हैं, इससे उनके सभी प्रकार के मनोरथ की सिद्धि होती है, संतान की प्राप्ति होती है, संतान की रक्षा होती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।